दोस्तों, स्वदेशी कंपनियों की अगर बात करें तो महिंद्रा आज हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी में शुमार की जाती है, क्योंकि मजबूत व्हीकल बनाने के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दोस्तों, महिंद्रा कितनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कंपनी को हम हमेशा से महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, असल में इस कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों को बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के सफर की शुरुआत साल 1892 में हुई थी, क्योंकि इसी साल इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का पंजाब के लुधियाना शहर में जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा जी को जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था। वे अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने दोस्तों बहुत ही कम उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था, क्योंकि अपने पिता के गुजरने के बाद परिवार में वो सबसे बड़े थे, इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। हालांकि दोस्तों, उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन दोस्तों उनका हौसला बुलंद था और वे हमेशा दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय भारत में एजुकेशन को लोग खास वैल्यू नहीं दिया करते थे, उसी दौर में दोस्तों उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा, और यही वजह थी दोस्तों उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करवाई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा। और दोस्तों, खुद जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पूरी की थी, जो कि दोस्तों आज के समय में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां दोस्तों उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर काम किया। इसके बाद से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया था। वहीं दोस्तों, जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी कि केसी महिंद्रा की अगर बात करें तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका में ही जॉब की, और फिर उसके बाद साल 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेसिंग कमीशन का हेड नियुक्त किया गया। साथ ही दोस्तों, जब 1945 में वो भारत वापस लौट कर आए तो उन्हें भारत सरकार की इंडियन कोल्ड फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों भाइयों को सरकारी और निजी संस्थानों से भी बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए गए, लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी भी किसी बड़े पद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक ये दोनों आपस में मिलकर कुछ अपना नया बिजनेस शुरुआत करना चाहते थे। दरअसल उस समय दोस्तों भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, और दोस्तों जेसी महिंद्रा को इस बात पर पूरा विश्वास था कि भारत जल्द ही आजाद हो जाएगा, और साथ ही उन्हें यह भी अच्छी तरीके से मालूम था कि भारत के आजाद होने के बाद देश के अंदर स्टील उद्योग एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। इसीलिए दोस्तों इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपना एक घर बेचा और अपने दोस्त की मदद से अपनी एक स्टील कंपनी की शुरुआत की। इनके दोस्त का नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद, और उस स्टील कंपनी का नाम उस समय महिंद्रा और मोहम्मद रखा गया था। आज के टाइम में भले ही दोस्तों महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल के लिए जानी जाती, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने यह सोचा था कि वह मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों 1947 में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल कर रख दिया था। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पर वो पहले वित्त मंत्री बने और फिर बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। और दोस्तों इस तरीके से अचानक भारत छोड़ने का महिंद्रा भाई और उनके कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भी काफी ज्यादा थी, और क्योंकि पाकिस्तान चले जाने की वजह से वो कारोबार से बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली। वो समय दोस्तों महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, और उस समय तक लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि ये कंपनी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और यह कंपनी बहुत ही जल्द डूबने वाली है। लेकिन दोस्तों लोगों ने जैसा सोच रखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों महिंद्रा भाइयों ने उस कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और वे लगातार अपनी कंपनी को चलाने के प्रयास में लगे रहे। आखिरकार उन दोनों भाइयों की वह मेहनत रंग लाई, जिसके चलते उनकी यह कंपनी डूबने से बच गई, और जो अब क्योंकि कंपनी एक पार्टनर यानी कि मालिक गुलाम मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर कंपनी का नाम बदलने का निर्णय ले लिया। अब दोस्तों वैसे तो कंपनी का नाम बदलना उतना भी बड़ा काम नहीं था, लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पे ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से चलने वाली कंपनी सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी, और दोस्तों कंपनी की हालत उस समय ऐसी नहीं थी कि वह स्टेशनरी पर और खर्चा कर सके। इसलिए दोस्तों दोनों
महिंद्रा भाई कंपनी को कोई ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे कि उनकी यह स्टेशनरी बेकार ना जाए। इसीलिए दोस्तों काफी सोच विचार करने के बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया, ताकि दोस्तों इसका शॉर्ट नेम उसी तरीके से बरकरार रहे। अब दोस्तों यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन दोस्तों दोनों महिंद्रा भाई अपनी कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उनसे पहले भारत में किसी और कंपनी ने ऐसा नहीं किया हो। और दोस्तों यहीं पर केसी महिंद्रा की विदेश में रहने का अनुभव उनके कंपनी में काम आ गया। दरअसल दोस्तों केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहाँ जीप को देखा था, और दोस्तों उन्हें वहाँ का जीप का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि वे इसे भारत में भी लाना चाहते थे। फिर क्या था दोस्तों, दोनों भाइयों ने विलेज जीप्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता और दोस्तों साल 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते दोस्तों कुछ ही समय में महिंद्रा कंपनी को भारत का जीप निर्माता के तौर पे जाना जाने लगा। जीप मैन्युफैक्चरिंग में मिली इस कामयाबी के बाद महिंद्रा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद महिंद्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर जैसी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, और देखते ही देखते दोस्तों सिर्फ कुछ ही सालों में यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। अब आगे चलकर दोस्तों सन 1951 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और सन 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा का देहांत हुआ, जिसके बाद दोस्तों इस कंपनी की बागडोर महिंद्रा परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में आ गई। और दोस्तों इस तरीके से समय के साथ साथ इस कंपनी की बागडोर भले ही अलग अलग हाथों में जाती रही, लेकिन फिर भी यह कंपनी आगे बढ़कर प्रोग्रेस करती रही। अब दोस्तों अगर इस समय की बात करें तो इस समय महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुकी है, जिनमें की दोस्तों महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा टू व्हीलर्स, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा और जावा मोटो जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हैं। साथ ही दोस्तों महिंद्रा का यह बिजनेस दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके जरिए दोस्तों 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और दोस्तों इस समय महिंद्रा कंपनी की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो साल 2012 से ही कंपनी के चेयरमैन और एमडी के पद को संभाले हुए हैं। दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट कर लिया था, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों जब से कंपनी की बागडोर इनके हाथों में आई है, तब से महिंद्रा ने और भी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस किया है। और दोस्तों इससे यह पता चलता है कि आनंद महिंद्रा एक बहुत अच्छे बिजनेस लीडर हैं। और दोस्तों इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि अपने नेतृत्व में महिंद्रा कंपनी को कामयाबी की और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यह थी कहानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की। धन्यवाद।